आज हम फिजिक्स 2 देखेंगे। फिजिक्स 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक जो पार्ट से हम पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ने वाले हैं आज। करंट इलेक्ट्रिसिटी में टर्मिनोलॉजी की पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ के पहले हमें टर्मिनोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। अभी किरचॉफ्स लॉ में देखेंगे हम इसके बाद, तो इसके लिए पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ना पड़ेगा हमें। तो ये टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी देखते हैं। टर्मिनोलॉजी में हम फर्स्ट देखेंगे जंक्शन क्या होता है। जंक्शन क्या होता है, उसके पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस डायग्राम बनाने के लिए इधर हम डायग्राम बनाते हैं। पहले डायग्राम इसके पहले देख लेते हैं। इसका डायग्राम की समझेगा आपको क्या होता है सब चीज़। ये बैटरी हो गया, फिर ये होता है रजिस्टर, फिर ये होता है पॉइंट, इसको दे देते हैं नाम। फिर इधर से होता है ये भी रजिस्टर ही होता है। फिर इधर से एक बैटरी लगा है, इधर से भी बैटरी लगा है। फिर इधर से भी एक रजिस्टर, फिर इधर भी एक पॉइंट, फिर इधर भी एक रजिस्टर, फिर इधर भी बैटरी से कनेक्ट है। और इसके जो बीच में है इधर भी एक रजिस्टर लगा रहेगा, ठीक है। इसको रजिस्टर आर 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 आर, ठीक है। इसमें ये होता है करंट इधर पास हो रहा है, तो करंट वहाँ इधर से पास हो रहा है, इधर से भी जा रहा है 3, ठीक है। इसको बैटरी दे देते हैं E2, ये होता है E1। ये दोनों बैटरी हो गए। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो जंक्शन क्या होता है। जंक्शन ये होता है जहाँ से देखो, ये पॉइंट ए जो है ना वो जंक्शन हो गया, ठीक है। पॉइंट ए जंक्शन कैसे हुआ, इधर से भी जो आ रहा है इधर से भी आ रहा है, इधर से एक मीट होते हैं, एक पॉइंट जहाँ सब मीट होते हैं, सब करंट जहाँ मीट होते हैं उसको जंक्शन बोलते हैं। जैसे इधर से भी करंट आया, समझ लो इधर से करंट आया, इधर से भी करंट आया, इधर से भी करंट आया, तो एक जगह जहाँ इकट्ठा होते हैं उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। या तो यहाँ से होके गुजरते हैं, करंट आया इधर से इधर जाता है, इधर जाता है, या जो करंट आया इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, तो ये जंक्शन से ही पास होते हैं। करंट जहाँ भी जाना रहता है ना जंक्शन से जाते हैं। जैसे ट्रेन का जंक्शन होता है, उधर से हर ट्रेन पास होती है, मतलब एक इधर जाती है, एक ट्रेन इधर जाती है, एक ट्रेन इधर जाती है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो इसके हिसाब से इधर एक करंट जा रहा है, इधर करंट जा रहा है, इधर करंट जा रहा है, तो जंक्शन से जो पास होते हैं करंट, उसी को हम लोग जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इधर ही से बोलते हैं। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में वेयर जहाँ टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंड टू कंडक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर इज जंक्शन, इसको जंक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला है डेफिनेशन के हिसाब से कि एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर 2 और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर। तो इधर कंडक्टर क्या होता है कि वायर, जैसे कि वायर जॉइंट किए हैं, जहाँ मतलब एक पॉइंट है वहाँ बहुत सारे वायर जॉइंट कर दिए हैं, एक इधर से वायर जॉइंट किए, एक इधर से वायर जॉइंट किए, इधर से जॉइंट किए, ठीक है। इसी डेफिनेशन के हिसाब से कंडक्टर मतलब वायर होते हैं। तो बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो उसी को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। तो ये जंक्शन का फॉर्म डेफिनेशन था। एग्जांपल इसमें बता दे रहे हैं कि जो हो गया ए हो गया, फिर उसके बाद जो A1 एंड बी, ठीक है। ए और बी जो है वो जंक्शन है, इज जंक्शन पॉइंट। आपका देखने का हमें ये तो फर्स्ट हो गया। अब देखने का हमें लूप क्या होता है। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद लूप समझेंगे अपन। अब देखते हैं हम लोग लूप क्या होता है। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये सब इलेक्ट्रिकल ही नेटवर्क कहा जाता है ना।
इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप और मैश। मैश मतलब जाल होता है, लूप होता है, इस सबको मैश बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि लूप का मतलब क्या था कि एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ लूप और मैश। मतलब क्लोज्ड लूप का मतलब क्या होता है कि ये जो करंट होता है इधर से गोल गोल घूमता है, इसी में गोल गोल घूमेगा, मतलब इधर से करंट आया, इधर से करंट आया, इधर से करंट आया, इसमें गोल गोल घूम रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज कंडक्टिंग पाथ। इसी में करंट क्लोजली घूम रहा है मतलब, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं लूप। इसमें कैसे घूम रहा है पाथ, इधर देखो, इधर से करंट आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से, ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं लूप। एक लूप में बना रहा है, एक लूप बना रहा है करंट पास होते होते थे, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लूप। तो इसके लिए बोला डेफिनेशन, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ लूप और मैश। अब थर्ड देखेंगे हम लोग ब्रांच। ब्रांच क्या होता है? ब्रांच, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ब्रांच क्या होता है पहले? ब्रांच इज एनी पार्ट, branch is any part of the network that lies, वो जो lies करे, lies between two junction, ठीक है। देखो इधर ब्रांच का मतलब क्या होता है कि देखो इधर से जो जंक्शन से जो भी पास होते हैं ना, देखो एक ब्रांच हो गया, इधर से ये पास हो रहा है, ये करंट इधर से पास हो रहा है, मतलब एक ब्रांच इधर हो गया, इधर से करंट पास हो रहा है, मतलब एक ब्रांच इधर हो गया, दूसरा ब्रांच इधर था, फिर तीसरा एक करंट इधर से पास हो रहा था, तीसरा ब्रांच इधर हो गया, ठीक है। तो 3 ब्रांच बन रहे हैं इससे, मतलब एक जो एक जंक्शन है, देखो ये दोनों जंक्शन है, तो इधर से ये पास हो रहा है, इधर से पास हो रहा है, इधर से आ रहा है, फिर इधर से भी जाएगा, इधर एक पास हो रहा है, किधर पास हो रहा है, इधर भी पास होएगा। तो ये जंक्शन से जब भी करंट पास हो रहे हैं तो वो सब ब्रांच बना रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं ब्रांच, जो करंट पास हो रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेडी करंट क्या होता है। स्टेडी करंट, तो स्टेडी करंट क्या होता है देखते हैं। स्टेडी करंट मतलब जो टाइम के इंडिपेंडेंट होता है। स्टेडी का मतलब होता है जो टाइम के इंडिपेंडेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेडी। तो स्टेडी करंट क्या होता है? जो कि टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होता कि कितना करंट पास हो रहा है, तो स्टेडी करंट इसको बोलते हैं। क्योंकि किरचॉफ्स लॉ में इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, किरचॉफ्स लॉ के लिए ये स्टेडी करंट, ठीक है। स्टडी करंट का ही मतलब होता है, देखो स्टडी का मतलब होता है ना टाइम इंडिपेंडेंट होता है। टाइम इंडिपेंडेंट करंट मतलब इसको कांस्टेंट करंट भी बोल सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट करंट बोल सकते हैं। फिर उसके बाद इसको टाइम इंडिपेंडेंट करंट बोल सकते हैं, इसको स्टेशनरी करंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं स्टेशनरी करंट, टाइम कांस्टेंट करंट, मतलब वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है कि कितना करंट पास हो रहा है कितने टाइम में, तो उस टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है साहब, वो तो कितना भी करंट पास हो सकता है, कितना भी इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको स्टेडी करंट बोलते हैं, जो कि टाइम इंडिपेंडेंट रहता है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे। तो इसको लिख सकते हैं अ कांस्टेंट करंट स्टेडी करंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेडी करंट टाइम इंडिपेंडेंट करंट, टाइम इंडिपेंडेंट करंट होता है। फिर इसके बाद स्टेशनरी करंट बोल सकते हैं इसको हम लोग, स्टेशनरी करंट, ठीक है। इज टाइप ऑफ डीसी करंट, ये कैसा होता है? डीसी करंट होता है, जो कि फैक्ट्री में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे मोटर चलाने के लिए एक करंट चाहिए रहता है तो डीसी करंट रहता है। टाइप ऑफ डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, तो इसको हम लोग ले सकते हैं डीसी। दैट, इसको हम लोग ले सकते हैं डीसी करंट होता है दैट डज नॉट चेंज इट इंटेंसिटी विथ टाइम, अपनी इंटेंसिटी को चेंज नहीं करता टाइम के हिसाब से, ठीक है। टाइम के हिसाब से नहीं चलता है वो। डज नॉट चेंज इट्स इंटेंसिटी विथ टाइम, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ।
इज अप्लाइड ऑन स्टडी। जो किरचॉफ लॉ होता है ना वो ओनली अप्लाइड होता है स्टडी करंट के लिए, स्टडी करंट के लिए ही अप्लाई होता है वो किरचॉफ लॉ, ठीक है। स्टडी करंट के लिए अप्लाई होता है, कांस्टेंट करंट के लिए। अब देखते हैं हम लोग किरचॉफ लॉ। क्या देखेंगे हम लोग? किरचॉफ लॉ, KIRCHOF, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब देखेंगे हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग करंट लॉ भी बोल सकते हैं, करंट किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग बोल सकते हैं करंट लॉ भी बोल सकते हैं हम लोग, करंट लॉ। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं, जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं हम लोग। इसको करंट लॉ भी बोल सकते हैं, जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं। तो उसका स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन, कैसे स्टेटमेंट इसका कैसे दे सकते हैं? स्टेटमेंट इसको हम लोग स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं हम लोग कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ, इसका मीनिंग मैं बताऊंगा अभी। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करेंट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करेंट at a junction is zero in an electrical network, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज जीरो इज एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। समझ लो कि ये जंक्शन है, ठीक है। ये क्या है? जंक्शन है। इधर से जो करंट आया, इधर से जो लीव किया करंट, इधर से भी जो लीव किया करंट, फिर इधर से कोई आया करंट, फिर इधर से भी आया कोई करंट जो लीव किया। तो एक ऐसा हो जाएगा ना समय कि जब इधर करंट जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कुछ तो आया हुआ मैग्नीट्यूड, जैसे कि इधर से आया करंट 5 एम्पियर, इधर से आया करंट, ठीक है। इस साइड से आया, इस साइड से 5 एम्पियर करंट आया, और इस साइड से जब करंट आया वो 5 एम्पियर आया, इस साइड से भी करंट आया 5 एम्पियर, ठीक है। इधर इस साइड से 5 एम्पियर करंट आया, इस साइड से 5 एम्पियर करंट आया। तो क्या हो गया? 5 एम्पियर जब करंट आया तो इधर क्या होता है कि इधर जब करंट आए तो ये तो पॉजिटिव में आया, ठीक है। ये जो नेगेटिव में आया, तो जो नेगेटिव में आया करंट, ये पॉजिटिव को दोनों कैंसिल कर देगा, तो करंट कितना बचेगा? 0 बचेगा। इधर से जो आया मैग्नीट्यूड करंट 5, और इसको जो अपोज कर रहा है ये 5। तो ये जो दोनों करंट है वो एक जगह से इकट्ठा हो रहे हैं, सॉरी इधर प्लस हो रही है करंट, क्योंकि एक जगह आ रहे हैं, तो इधर से भी आ रहा है, तो ये 15 हो गया। फिर एक जगह ऐसा भी टाइम आया कि एक जगह इधर से 5 जाएगा, इधर से ही 5 जाएगा। अभी तो आ रहा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो ये करंट हो गया 10 हो गया। फिर एक वैसे ही टाइम आएगा कि जब इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? -10। तो ये -10 और +10 कितना होता है? 0 करंट होता है, ठीक है। इतना समझ लो, अभी आगे भी समझाऊंगा। ये था इसका भी थोड़ा सा वो स्टेटमेंट के साथ मैं बता रहा हूँ। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज 0 इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दैट इज समीशन ऑफ n i इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग बोल सकते हैं, मतलब i मतलब कंडक्टर, ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर हो चाहे बहुत सारे कंडक्टर हो, n कंडक्टर हो, तभी भी करंट क्या होगा? 0 होगा जंक्शन पे आने के बाद, ठीक है। जंक्शन पे 0 होएगा कभी भी कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर 0 होएगा जंक्शन पे आने के बाद, कंडक्टर 0 होएगा। ये तो मैं तो ऐसा बताया था, मतलब ऐसा समझने के लिए। लेकिन कंडक्टर पे जब करंट आएगा ना 0 होएगा। कंडक्टर पे जब करंट, अरे इस पे इधर कंडक्टर से जो भी करंट आएगा जंक्शन पे जब भी आएगा ना तो 0 होएगा करंट, कोई भी करंट आएगा 0 होएगा। तो वो भी बताएंगे, वो भी कंसेप्ट होगा, क्लियर होएगा। इधर रुक जाओ, मैं बताता हूँ। I इक्वल्स टू 0 वेयर क्या होता है? वेयर I इज द करेंट इन nth कंडक्टर। चाहे n कंडक्टर भी हो जाए ना, n वायर भी हो जाए, n वायर भी कनेक्ट रहे जंक्शन से, तो भी करंट 0 ही होगा। तो इसके लिए पहले क्या है? एक साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। साइन कन्वेक्शन देखो ये पॉइंट है, इधर हम लोग इसको समझ लेते हैं ए। तो इधर से करंट जा रहा है, ये हो गया करंट, इसको हम लोग ने I1 समझ लिया। इधर से करंट जा रहा है, इसको हम लोग ने इधर से करंट आ रहा है, इसको I2 समझ लिया। इधर से करंट जा रहा है, इसको हम लोग ने I3 समझ लिया। इधर से करंट आ रहा है 1 2, इधर से करंट क्या आ रहा है?
इधर से करंट आ रहा है, इधर से अंदर आ रहा है करंट, इसको हम लोग ने इधर से भी आ रहा है, इधर से जा रहा है करंट, इधर से अंदर जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये इधर से करंट जा रहा है, इसको I4 ले लेते हैं। I4 इधर से करंट अंदर जा रहा है, इधर से करंट क्या आ रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसको हम लोग ने I5 ले लिया। 1 2 3 4 5, इधर से हम लोग ने करंट अंदर जा रहा है, ठीक है। इधर बाहर जा, इधर से अंदर आ रहा है करंट, इसको हम लोग ने क्या ले लिया, I6 ले लिया। तो I6 जब ऐसा ले लिया मतलब एक इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट आ रहा है, कहीं मतलब रैंडम ले लिया, मतलब कि करंट आ रहा है जा रहा है, करंट आ रहा है जा रहा है, ये पॉइंट ए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लेंगे, साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे कि जो करंट अराइव हो रहा है, जो करंट अराइव हो रहा है मतलब अंदर आ रहा है, जो करंट अंदर आ रहा है पॉइंट ए की तरफ से, उसको हम लोग ने ऐड करेंगे, और जो करंट बाहर जा रहा है उसको हम लोग ने माइनस करेंगे, तो नेगेटिव साइन देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं द करंट arriving at junction मतलब जंक्शन पे जो करंट आ रहे हैं पॉइंट ए पे, जो एक जंक्शन है समझ लो, तो उसके ऊपर वो जो करंट आ रहे हैं उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, आर कंसीडर्ड पॉजिटिव, उसको हम लोग ने पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और जो करंट एंड द करंट लीविंग, जो करंट लीव कर रहा है, जो लीविंग द जंक्शन आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव उसको कंसीडर करेंगे। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जो बाहर जा रहा है उसको -I1, ये I1 है, ठीक है, -I1, और ये अंदर जा रहा है +I2, ठीक है। ये बाहर आ रहा है मतलब ये -I3 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये जो आ रहा है ये अंदर जा रहा है I4 +I4, ये बाहर जा रहा है मतलब -I5, ये अंदर जा रहा है +I6 = 0, ठीक है। इसको इतना ले लिए, जब नेगेटिव हो उसको उस साइड ले जाएंगे और जो पॉजिटिव है उसको इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो जो पॉजिटिव उसको इधर ले लो, I2 I4 +I6 = I1, इस साइड लेके गए, माइनस हो गया तो प्लस हो गया, इधर +I3, इसको उस साइड लेके गए +I5 हो गया। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, कि जो जितने करंट आए उतने ही करंट चले गए। इससे हमें पता चलता है कि जितना करंट आया उतना ही करंट जा रहा है, ठीक है, जितना करंट आया उतना करंट जा रहा है। तो इससे हम लोग को पता चल गया। अब इधर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इधर पता चल रहा है ना कि जंक्शन में जितना करंट आया उतना ही करंट जा रहा है। तो इधर हम लोग ने थोड़ा सा रॉन्ग एजम्पशन कर लिए थे, इधर थोड़ा सा हम लोग सोचे इससे भी हो जाएगा तो चलेगा, इससे भी समझ सकते थे, लेकिन इधर क्या हो रहा है कि जितना करंट है मतलब इधर से करंट जो आ रहा है इधर करंट जा रहा है इतना, ठीक है, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, ठीक है। इधर से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इधर से 10 करंट आया, 10 एम्पियर करंट आया, तो इधर से 5 एम्पियर जाएगा, इधर से 5 एम्पियर जाएगा, मतलब इधर कुछ रुक ही नहीं रहा है, करंट रुक ही नहीं रहा है जंक्शन पे, तो मतलब जीरो करंट हो जा रहा है, उधर जीरो करंट रहेगा, ये था जंक्शन। तो इसको हम लोग नहीं समझ, इसको हम लोग रॉन्ग बताते हैं। इधर से 10 एम्पियर करंट आया तो इधर से 5 एम्पियर चलेगा, इधर से 5 एम्पियर चलेगा, क्योंकि जंक्शन इधर से डिवाइड हो गया। तो क्या होता है, इधर 5 एम्पियर, तो इधर क्या बचा करंट, जीरो करंट बचा। तो इसे इधर भी है, इधर क्या बोल सकते हैं कि जितना करंट आया उतना ही करंट चले गया। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा, कंक्लूजन ये निकलता है कि जितना जो टोटल करंट है फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन, जितना टोटल करंट फ्लो कर रहा है जंक्शन पे इज इक्वल्स टू द टोटल करंट जो फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, जो करंट में जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है जंक्शन से, ठीक है, जो जितना टोटल करंट, ये टोटल करंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंक्लूजन क्या ले सकते हैं, हम लोग कंक्लूजन इसके हिसाब से कंक्लूजन क्या ले सकते हैं हम लोग कि द टोटल करंट, जो टोटल करंट होता है, टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड किधर, फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन के मतलब जो टुवर्ड जा रहा है, मतलब जो टुवर्ड आ रहा है ना, जो जंक्शन के टुवर्ड जा रहा है मतलब उसके पास जा रहा है जंक्शन के पास। तो जो करंट है, टोटल करंट जो जंक्शन के पास गया वो ऐड हुआ है, इज इक्वल्स टू, वो जो है वो किसके इक्वल रहेंगे, जितने करंट बाहर जा रहे हैं जंक्शन से अवे जा रहे हैं। तो इज इक्वल्स टू द टोटल करंट फ्लोइंग
टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, फिर इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग कि जो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब ही हुआ ना, तो समझ गया ना, जितना करंट आ रहा है जंक्शन पे उतना ही करंट जंक्शन से जा रहा है, ठीक है, उसका कंक्लूजन ये निकला। तो जितना देखो I2 हम लोग ने जो कंसिडर किया था, I2 रैंडम आप भी जैसा भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इक्वल रहना चाहिए जितना करंट, जितना I2 हम लोग ने अंदर लिया था देखो I2 अंदर लिया था, फिर I4 अंदर लिया था, I6 अंदर लिया था, देखो जितना करंट अंदर आया उसको इस साइड रहा, जो करंट बाहर जा रहा है वो इस साइड आ जा रहा है, मतलब जो करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है, ठीक है, इतना पता चला। इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज बोल सकते हैं, इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है ना, कंजर्व इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये था किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला कंसेप्ट, तो अभी के लिए इतना ही।